हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक फार्मा सेक्टर के स्टॉक की। बहुत कुछ सीखेंगे स्टॉक के माध्यम से। मिड कैप कैटेगरी का ये स्टॉक है और स्विंग को समझने की कोशिश करेंगे, क्या स्विंग स्टार्ट हो रही है, कैसी अपॉर्चुनिटी है। और प्राइस सेक्शन के माध्यम से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक के माध्यम से काफ़ी लर्निंग्स होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने इसमें एक एमएसीडी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ऐड किया है, किस तरीके से एमएसीडी के माध्यम से करेक्शन को समझ सकते हैं, ऊपर से M60 करेक्शंस। तो ये काफ़ी डिटेल में चीज़ों की चर्चा कर रखी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत, ये बेसिक पैरामीटर आपके लिए ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो एक्चुअल रिजल्ट आपके ब्रेन को ट्रेन करने में डालेगी, क्योंकि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग के लिए। तो वो ट्रेनिंग डेटा ब्रेन तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीकेंड एक्सरसाइज, डे एंड एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज, ईयर एंड एक्सरसाइज जरूर करें। तो सीधे आपको लेके चलते हैं आज की जो स्टॉक है। उससे पहले देखिए, अभी रिसेंटली हमने जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट में रिवर्सल के बारे में समझा था, आरती सर्फेक्टेंट से समझा था, काफ़ी चीज़ें महिंद्रा लॉजिस्टिक को देखा था, साथ में टाइड वाटर लिमिटेड। ये रिसेंट वीडियोज आपके सामने क्रिएट किया है। आज हम बात करने वाले हैं नैटको फार्मा की। कमेंट के माध्यम से ये स्टॉक हमारे पास आया, लेकिन बहुत कुछ इसके स्टॉक के माध्यम से हम सीख सकते हैं, इसलिए ये स्टॉक रडार में आया है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 870 का प्राइस। जरा देखेंगे स्टॉक को, समझने की कोशिश करेंगे। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देख के आप फैन हो जाओगे, आपको कि बहुत ही बढ़िया, कोई कमी नहीं है। लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अभी लास्ट अगर 12 महीनों का नंबर देखा जाए तो 1100 करोड़ के पार की प्रॉफिटेबिलिटी है। 2022 में प्रॉफिटेबिलिटी को झटका लगा था, क्योंकि रेवेन्यू को भी झटका लगा था, आप क्लियरली देख सकते हो, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस को भी झटका लगा था। तो अब हम सीधे प्राइस की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्राइस के माध्यम से जैसा मैंने आपको कहा कि आप बहुत कुछ सीखोगे। तो प्राइस को अगर हम देखें, रिसेंट फॉल को देखेंगे सबसे पहले। देखिए, नैटको फार्मा ऐसा नहीं कि कोई अभी जंप कर रहा है। अगर इसको देखो, जो जब 2010 में साइकिल स्टार्ट हुई थी, 20 रुपये का शेयर बढ़ के कहाँ चला गया था, देखिए 1000 रुपये के लेवल पे। फिर एक करेक्शन आती है, फिर एक रैली आती है, फिर एक करेक्शन आती है। अगर रिसेंटली अगर आप देखो तो कोविड के बाद जो इसने हाई बनाया, वो पुराने हाई को टच करने के बाद वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ब्रेकआउट के लिए मत जाइए। जब आप ब्रेकआउट के लिए जाते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन में फंस के अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं। इसी तरीके से आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, कोविड के टाइम पे फॉल हुआ, फिर वापसी आपको देखने को मिली। तो इसलिए किसी भी तरीके से कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि ब्रेकआउट के लिए जा रहा हो, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, साइकिल की स्टार्टिंग का पीरियड वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी स्टॉक के अगर हम डाउन साइड को देखें, डाउन फॉल को देखें, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो किस तरीके से लोअर लो, लोअर हाई का सीरीज स्टार्ट हुई और एक बेहतरीन रिवर्सल देखने को मिला, उसके बाद ये करेक्शन। और अब आप अभी खुद देख पा रहे होंगे कि बुलिश साइकिल वीकली चार्ट पे स्टार्ट हुई है। दैट इज ए रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले आगे ना जो हमारा जोन यहाँ पे रहेगा वो यही रहेगा। फिर आगे की उम्मीद होगी कि यहाँ से एक करेक्शन हो, और या फिर कंसोलिडेशन हो, या फिर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हो, तब हमारे लिए नई रैली। तो अभी एक नई स्विंग की यहाँ पे शुरुआत देखने को मिल रही है। इसलिए नेटको फार्मा कमेंट के माध्यम से हमारे पास आया था, तो इसमें चर्चा करते हैं। जैसे अब मैं अगर इसको देखूं कि बार बार देखिए, हम एक बार कहते हैं कि जैसे कभी भी कोई स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सितंबर 2021 में इस स्टॉक ने, और प्राइस देख सकते हो, इस स्टॉक ने इस प्राइस के लेवल पे अपना मोमेंटम जो है वो खत्म कर दिया था। तो मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक ने अगर मोमेंटम खत्म कर दिया तो हमारे इंटरेस्ट जोन से बाहर चला जाता है। मतलब कि अब इस स्टॉक में हम दोबारा एंट्री तभी करेंगे जब मोमेंटम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो आप कोई भी स्टॉक में जब एंट्री ले रहे हो तो आपको पता है उसमें मोमेंटम नहीं है, तो फिर आप एंट्री लेने से बच जाओगे। दूसरी, जब मोमेंटम आता है तब एंट्री लेते हो तो आपको पता है कि अब ये स्टॉक में एक बेहतरीन रैली आपको मिलेगी, तो कम समय में बेहतरीन रैली मिलने को मिलती है। देखिए, अब यहाँ पे मोमेंटम कब आया, अगर आप देखोगे तो ये मई 2023 में मोमेंटम देखने को मिला। और अगर मैं देखूँ तो ये प्राइसिंग लेवल वहाँ पे था करीब न करीब 600 के आसपास का, और उसके बाद आपने एक बेहतरीन रैली देखी। तो ये तो मोमेंटम, फर्स्ट मोमेंटम वाली एक रैली थी। लेकिन जो करेक्शन है उसके बाद का मोमेंटम को अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो क्लियरली, ये नेक्स्ट करेक्शन जो रिजॉल्व हो रही है, नेक्स्ट स्विंग जो स्टार्ट हो रही है, तो अमेजिंग मैं कहूँगा। एक नेक्स्ट करेक्शन जो हमें सेकंड अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात मुझे ऐसे लगती है स्टॉक में, प्राइस ही नहीं, अब देखना रिलेट करना। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब मोमेंटम जो है स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो आरएसआई, एमएसीडी और प्राइस इस तरीके से सिचुएशन बनाता है, तो ये बेहतरीन सिचुएशन होती है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को देखूँ तो यहाँ पे
दो चार वीक का वेट जरूर होता है ऐसे सिचुएशन में, लेकिन जो भयंकर रैली आपको देखने को मिलती है वो कुछ ही टाइम में एक बेहतरीन रैली देखने को मिलती है, जो कि 40-50% का आराम से रिटर्न आपको उस टाइम पे देती है। अगर मैं इसी को देखूँ यहाँ पे प्राइस लेवल पे, तो देखिए कितना 44, ऑलमोस्ट 44, मतलब 40% से ऊपर की रैली इसने दी। एक बड़ा, इतना छोटा स्टॉक भी नहीं है। अभी नेक्स्ट करेक्शन और सिचुएशन देखिए नेक्स्ट करेक्शन का, ये तो पहला मौका। अभी नेक्स्ट मौका, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। तो जब हमने बात करी कि आपको सिचुएशन पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, तो साइकिल की स्टार्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर यहीं पे मैं देखूं इस स्टॉक को, तो हमारे लिए जो जोन है वो बाइंग जोन ये था 600 से 630 का। ये जो जोन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि साइकिल हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। और अगर मैं डीप रिस्क की बात करूँ, तो देखिए जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि रिस्क को है जो है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा 100 पॉइंट का रिस्क दिख रहा है, तो 100 पॉइंट का रिस्क है अगर किसी स्टॉक में, और मैं उस स्टॉक में 5,000 का रिस्क लेने को तैयार हूं, तो मैं कितने शेयर्स खरीदूंगा? मात्र और मात्र कितने? 100 पॉइंट का तो रिस्क है, और मैं जो है 50 ही शेयर खरीद पाऊंगा। तभी तो 50 गुणा 100 कितना होगा? 5,000 होगा। तो 5 का लॉस का लेने को तैयार हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग से। और आप देखिए पहली रैली, अब रिसेंटली करेक्शन और रिजॉल्व होती है, और ये जो स्विंग है, नेक्स्ट स्विंग की स्टार्टिंग आपको देखने को मिल रही है नैटको फार्मा में। अब डेली पे भी ये नीचे गया था, यहाँ पे पॉजिटिविटी, और ये फिर से सेकंड स्विंग का स्टार्टिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक आने वाले टाइम पर नैटको फार्मा एक बेहतरीन सिचुएशन बनाता हुआ, साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो ये सिचुएशन मैं कहूँगा आपको बार बार कि भाई हमेशा क्यों हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी फैक्टर की वजह से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस किया जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना, वीकली टाइम फ्रेम पर जरूर ध्यान दें। यहाँ पे थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, बढ़िया। मतलब 40-50% तो नॉर्मल रैलीज आपको देखने को मिलती है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाते हैं, तो लॉस का भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। देख सकते हो क्लियरली कैसी सिचुएशन आपको देखने को मिली थी। अगर दूसरी चीज़ में यहाँ पर डाइवर्जेंस के बारे में बात करूँ, तो कई बार मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग जब भी हम लेते हैं, तो हम आपको कहते हैं कि अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, लोअर लोज बना रहा है, तो आप जरूर ध्यान दें कि मोमेंटम में वापसी देखने को मिलती है। वो आपका एमएसीडी दिखा देता है क्लियरली। कई बार आरएसआई नहीं दिखा पाता है, तो एमएसीडी आपको दिखाता है कि भाई जो मैंने लास्ट जो लो पॉइंट बनाया है, उसके बाद आप देखिए किस तरीके की सिचुएशन है। देखिए ना, लास्ट लो पॉइंट इन जोन से, उसके बाद प्राइस तो नीचे गिर रहा है, लेकिन एमएसीडी दिखा रहा है भाई प्राइस नीचे गिर रहा है, अब मोमेंटम जो है लेकिन शिफ्ट हो रहा है। और जैसी अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, वो यहाँ पे तैयार होती है जब चीज़ें पॉजिटिव आने लग जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बार बार आपको कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई देखने को मिलती है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही फायदे का मौका होता है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही होती है। तो नेटको फार्मा कमेंट के माध्यम से स्टॉक आया था, तो हमने यहाँ पे पहले मूव को देखा। अब नेक्स्ट रैली, नेक्स्ट स्विंग के मूव को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें देखिए, प्राइस सेक्शन की सीरीज में आपके लिए ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर रखी है। आप इनको देखें, बेसिक्स के ऊपर काम करें, और बेसिक्स के साथ साथ मैं कहूँगा प्रैक्टिस जरूर करें, वीकेंड, मंथ एंड डे एंड एक्सरसाइज। और प्रैक्टिस से ही ब्रेन ट्रेन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए डाटा की ज़रूरत है। और डाटा कैसे? प्रैक्टिस के लिए, ब्रेन को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि डेटा सेट चाहिए माइंड के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।